नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अदियाला जेल इमरान खान का रहस्य ही नहीं, इस कुख्यात कैद खाने की दीवारों में दफन है 142 साल के गहरे राज। अदियाला जेल 142 साल पुरानी और पाकिस्तान की कुख्यात जेल है जिसमें कई पीएम और राष्ट्रपति कैद रह चुके हैं। पूर्व पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो को भी इसी जेल में फांसी दी गई थी और उसके बाद जियाउल हक ने इसे तुड़वा दिया था। 26/11 के मास्टरमाइंड लखवी समेत कई दुर्दांत आतंकवादियों को भी इसी जेल में कैद किया जा चुका है। 7 साल की सजा, 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना। असम विधानसभा में बहुविवाह के खिलाफ पारित हुआ विधेयक। असम विधानसभा ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित करके 7 वर्ष तक जेल और मुआवजे का प्रावधान किया है। यह विधेयक अनुसूचित जनजाति और छठी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। विधेयक के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति अपनी मौजूदा शादी छिपाकर दूसरी शादी करता है तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है। हर फ्लैट राख, रात भर जली हांगकांग की बिल्डिंगों का हाल देखिए, रूह कांप जाएगी। हांगकांग की 8 में से 7 हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंगों में लगी भीषण आग से कम 55 लोगों की वहां जान जा चुकी है। 279 लोग अभी भी लापता है और रेस्क्यू ऑपरेशन स्थानीय समय के मुताबिक देर रात तक जारी है। ये हांगकांग की ऊंची बिल्डिंग में लगी हुई सबसे भयानक आग बताई जा रही है। इस हादसे की तस्वीरों से इसके हालात समझे जा सकते हैं। आखिर कहां है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान? पाकिस्तान के पूर्व पीएम को लेकर भावुक हुए समर्थक। आखिर सरकार क्यों नहीं दे रही है मिलने की इजाजत? पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इमरान खान की 3 बहनों ने पुलिस द्वारा मुलाकात की मांग पर उनके साथ की गई क्रूरता का आरोप लगाया। वहीं पाकिस्तान में अफवाहें चल रही हैं कि इमरान खान की जेल में जान चली गई है। सरकार ने कहा है कि इमरान खान पूरी तरह फिट हैं। कौन है अबुल सरकार, जिनके लिए फिर से बांग्लादेश की सड़कों पर उतरे छात्र? बांग्लादेश में छात्र अबुल सरकार की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। खुलना शहर में छात्र प्रदर्शनकारियों पर हमले की घटना हुई है जिसमें बैनर छीनकर आग लगा दी गई थी। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ने बाउल कलाकारों पर हमलों और धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ के खिलाफ विरोध जताया है। गौतम गंभीर हाय हाय, फैंस लगा रहे थे नारे, तभी मोहम्मद सिराज ने अपने कोच के लिए ऐसा कर दिल जीता। गुवाहाटी टेस्ट मैच में भारत को 408 रन से हार का सामना करना पड़ा है जिससे भारतीय प्रशंसक असंतुष्ट हैं। मैच के दौरान मोहम्मद सिराज ने प्रशंसकों को शांत रहने का इशारा किया और शांति बनाए रखने की अपील की। गौतम गंभीर को T20 विश्व कप 2024 के बाद भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया था। सपनों की ऊंचाई सिर्फ अब संसाधनों से तय नहीं होती, स्काई रूट के रॉकेट लॉन्च पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के स्काई रूट इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन कर अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप के नवाचारों की सराहना की है। स्काई रूट का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में 300 से अधिक स्टार्टअप तेजी से उभर रहे हैं जो कि नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रहे हैं। वो कालिगा वर्सेस अहिंदा, सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच कुर्सी की लड़ाई जाति समुदाय तक आई। कर्नाटक कांग्रेस में सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर संघर्ष जारी है। सिद्धरमैया का समर्थन अहिंदा समुदाय से है जबकि डीके शिवकुमार को वो कालिगा समाज और मठ के संतों का समर्थन है। वहीं डीके शिवकुमार के समर्थक मुख्यमंत्री पद पर उनके अधिकार को लेकर दावा कर रहे हैं। बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के काम में लगी सरकार। सीएम नीतीश कुमार ने मांगी लिस्ट, 31 दिसंबर तक है लास्ट डेट। बिहार सरकार ने आगामी 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों से 31 दिसंबर तक खाली बड़े पदों की सूची सौंपने को कहा है। नियुक्ति आयोगों को जनवरी 2026 में पूरे वर्ष के लिए भर्ती कैलेंडर प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारियां अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन करें। इस चैनल पर हम आपको रोज देश दुनिया की खबरें दिखाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा चक्रवाती तूफान सेन्यार, बारिश मचाएगी तबाही, इन राज्यों में रेड अलर्ट। चक्रवाती तूफान सेन्यार इंडोनेशिया के तट को पार कर बंगाल की खाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तूफान के कारण अंडमान निकोबार में भारी बारिश और 28-29 नवंबर को तमिलनाडु में वर्षा की संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों और समुद्र तट के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी जारी की है।
1 दर्जन से ज्यादा बीएलओ को सम्मान, 67 की तनख्वाह रोकी। बांदा में एसआईआर पर ये क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश के बांदा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का कार्य तेजी से और प्रभावी ढंग से चल रहा है। 90% से अधिक एसआईआर कार्य पूरा करने वाले बीएलओ को कलेक्ट्रेट में सम्मानित किया गया है। वहीं लापरवाही करने वाले 8 एईआरओ और 67 बीएलओ का वेतन रोक दिया गया है। 202 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सिवान में दिन दहाड़े लूट से दहशत, ज्वेलरी शॉप लूटने के बाद फायरिंग करते भागे बदमाश, वीडियो भी सामने आया। बता दें कि बिहार के सिवान जिले में कृष्णा ज्वेलर्स शॉप में दिन दहाड़े 6 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने हथियार के बल पर कीमती आभूषण लूटे और भागते समय ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग भी की। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें बदमाश बाइक पर फायरिंग करते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। पैसे नहीं चाहिए, बस इज्जत चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को लगाई फटकार, एसएमए मरीजों के साथ शो करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को दिव्यांगता पर किए गए मजाक के लिए फटकारा और गरिमा बनाए रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने समय रैना को सुझाव दिया कि वे एसएमए से पीड़ित लोगों के साथ जागरूकता बढ़ाने वाला शो आयोजित करें। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा का सम्मान करने और उनकी उपलब्धियों को दिखाने की बात कही है। पाकिस्तान में फिर पुलिस पर हमला, खैबर पख्तूनख्वा में चौकी को बनाया निशाना, 3 पुलिस कर्मियों की गई जान। खैबर पख्तूनख्वा के हंगू में पुलिस चेकपोस्ट पर आतंकवादी हमले में 3 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। बता दें कि यह प्रांतीय आतंकवाद रोधी विभाग के मुताबिक एक हथियारबंद आतंकवादी का शव तलाशी अभियान के दौरान बरामद किया गया है। बता दें कि पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने 2022 में सीज फायर खत्म कर पुलिस और सेना पर हमला तेज कर दिया था। हांगकांग में दूसरे दिन भी दहक रही है 32 मंजिला इमारतें, मरने वालों की संख्या बढ़कर 55 हुई। हांगकांग के वांग फूक कोर्ट में लगी भीषण आग में मृतकों की संख्या 55 और लापता लोगों की संख्या 279 हो गई है। आग की घटना हांगकांग के इतिहास में ऊंची इमारतों में लगी सबसे बड़ी आग मानी जा रही है और पुलिस ने आग के मामले में 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है जो उस निर्माण कंपनी के अधिकारी हैं। इमरान खान की कहानी, रिवर्स स्विंग का कप्तान जिसे हिरासत के पिच पर पाकिस्तानी सेना ने किया क्लीन बोल्ड। पाकिस्तान की जनता इमरान खान के स्वास्थ्य और वर्तमान स्थिति को लेकर चिंता में है और कई अफवाहें भी पाकिस्तान में फैल रही हैं। इमरान खान का जन्म लाहौर में हुआ था और क्रिकेट में पाकिस्तान को विश्व कप जिताया था। इसके बाद राजनीति में कदम रखा। उन्होंने 1996 में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की स्थापना की और 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए थे। पहले बुलडोजर एक्शन, अब काली कमाई पर शिकंजा। बिहार में तैयार हो रही है 1300 टॉप अपराधियों की लिस्ट। बिहार सरकार ने अब 1200 से 1300 अपराधियों की संपत्ति भी जब्त करने का निर्णय लिया है। डीजीपी विनय कुमार ने बालू माफिया और किलर जैसे संगठित अपराधियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राज्य में एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत स्कूलों के बाहर निगरानी रखी जाएगी। मुंबई में 72 साल के बिजनेसमैन के साथ 35 करोड़ रुपए का शेयर घोटाला, बुजुर्ग को भनक भी नहीं लगी। मुंबई में भरत हरक चंद शाह ने ग्लोबल कैपिटल मार्केट लिमिटेड पर 35 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का आरोप लगाया है। कंपनी ने 4 साल तक बिना अनुमति के उनके और पत्नी के डीमेट खातों में ट्रेडिंग की और पूरा नियंत्रण संभाला। शुरुआत में कंपनी ने सुरक्षित ट्रेडिंग का भरोसा दिलाकर नियमित मुनाफा दिखाया और फिर बाद में 35 करोड़ रुपए का शेयर घोटाला कर दिया। शेख हसीना को फांसी की सजा के बाद 21 साल जेल की सजा भी। बांग्लादेश कोर्ट ने जमीन घोटाले में माना दोषी। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के 3 मामलों में कुल 21 साल जेल की सजा सुनाई गई है। ढाका के स्पेशल जज कोर्ट 5 ने 27 नवंबर को शेख हसीना को प्रत्येक मामले में 7 साल की सजा सुनाने का फैसला किया है। एंटी करप्शन कमीशन ने जनवरी में जमीन आवंटन से जुड़े हुए 6 अलग अलग भ्रष्टाचार के मामलों में शेख हसीना पर आरोप लगाए थे। 90% बांग्लादेशी छात्र, क्या है जामिया इशातुल उलूम? पूर्व बीजेपी सांसद ने अल फलाह जैसा देश विरोधी संस्था बताया। बता दें कि नंदुरबार के जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम संस्थान पर देश विरोधी गतिविधियों और धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने संस्थान पर अवैध विदेशी फंडिंग मिलने और आदिवासी जमीनें हड़पने का भी गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि संस्थान में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र बांग्लादेशी हैं और यमन के अवैध नागरिक हैं, जो कि देश के लिए खतरा है। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं, हवा खराब है, केवल वैज्ञानिकों पर मत छोड़ें। दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई हुई और शीर्ष अदालत ने कहा कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि छड़ी घुमाया जाए और तुरंत समाधान हो जाए।
कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण मामले की लगातार सुनवाई होने की जरूरत है। अमेरिकी सेना से ही मिली थी ट्रेनिंग, अफगानिस्तान में साथ लड़ा था जंग, आतंकवादी हमलावर रहमानुल्लाह की कुंडली सामने आई। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी में 2 नेशनल गार्ड सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। संदिग्ध हमलावर रहमानुल्लाह लक्कनवाल 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका लाया गया था। लक्कनवाल अफगानिस्तान की 01 यूनिट में सैनिक था, जिसे अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने बनाया और हथियार दिए थे। आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, सोशल मीडिया ओटीटी कंटेंट पर सरकार से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट पर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अनचाहा अश्लील कंटेंट उपयोगकर्ता को बिना अनुमति देखना पड़ता है, जो कि चिंता का विषय है। न्यायमूर्ति जय माल्या बागची ने कहा कि ऐसे कंटेंट के लिए स्पष्ट चेतावनी देना आवश्यक है। मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाएंगे, बंगाल में अब बाबरी मस्जिद विवाद के बीच बीजेपी नेता शंखवाह ने किया ऐलान। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मंदिर और मस्जिद को लेकर सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। भाजपा नेता शंखवाह सरकार ने मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को राम मंदिर का शिलान्यास करने की घोषणा की है। शंखवाह सरकार ने कहा कि बाबरी मस्जिद का नाम लेना गलत है और राम मंदिर निर्माण एक धार्मिक इच्छा है। 3 फीट कद, अनंत हौसला, गरीबों का इलाज करूंगा, मिलिए दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर से। गुजरात के भावनगर के गणेश बरैया ने 3 फीट कद और विकलांगता के बावजूद डॉक्टर बनने का संकल्प पूरा किया। मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने पर बोर्ड ने उनकी कद और विकलांगता को आधार बनाकर प्रवेश देने से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद गणेश के हक में फैसला सुनाकर कॉलेज में दाखिला देने का आदेश दिया है। कर्नाटक में सीएम पोस्ट पर बढ़ी तकरार, डीके शिव कुमार ने के दांव पर सिद्धरमैया का प्लान तैयार। कर्नाटक में सीएम पोस्ट को लेकर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है और सिद्धरमैया कैंप से लेकर डीके शिव कुमार कैंप पूरी तरह लड़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस हाईकमान एक्टिव हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कर्नाटक मुद्दे पर बैठक करने वाले हैं। वर्ल्ड लीडर्स हैं या नर्सरी के बच्चे, अब ट्रंप ने कहा मैं अगले साल G20 समिट में साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाऊंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मियामी में होने वाले G20 सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रित नहीं करूंगा। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका पर गोरे किसानों के मानवाधिकार हनन और श्वेत नरसंहार के आरोप लगाए हैं। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अमेरिका को G20 की अध्यक्षता सौंपने से औपचारिक रूप से इनकार किया था। WPL 2026 ऑक्शन में मार्की खिलाड़ियों पर जमकर बोली लगी। दीप्ति बनी इतिहास की दूसरी सबसे महंगी भारतीय। दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। दीप्ति शर्मा WPL इतिहास की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। स्मृति मंदाना सबसे महंगी रही हैं। वहीं सोफी डिवाइन को गुजरात जायंट्स ने 2 करोड़ में खरीदा है। दिल्ली और बेंगलुरु के बीच कड़ी टक्कर थी। भारत की शर्मनाक हार के बाद ऋषभ पंत ने चुप्पी तोड़ी। भावुक पोस्ट में लिखा, माफ करना, हम इस बार फेल हो गए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 408 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय कप्तान ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर अब माफी मांगते हुए टीम के खराब प्रदर्शन पर खेद जताया। पंत ने कहा कि टीम और वे खुद उच्च स्तर पर प्रदर्शन कर भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। वर्तमान क्रिकेट में बुमराह से भी आगे है ये तेज गेंदबाज। जसप्रीत बुमराह ने भारत की हार के बाद किया ऐलान। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने साउथ अफ्रीका के मार्को यानसन को जसप्रीत बुमराह से बेहतर गेंदबाज बताया। वहीं पठान ने कहा कि मार्को यानसन ने बाउंस और विकेट लेने में बुमराह से अधिक प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। भारत की शर्मनाक हार के बाद इन 7 खिलाड़ियों की खुल सकती है किस्मत। घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे इन 7 खिलाड़ियों पर अब टेस्ट टीम में शामिल होने का वो मौका पा सकते हैं। सरफराज खान ने 6 टेस्ट मैचों में 371 रन बनाए हैं और घरेलू क्रिकेट में उनकी औसत 65 के करीब है। यश राठौर ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 में 960 रन बनाकर घरेलू सर्किट में अपनी बल्लेबाजी क्षमता साबित की है।
शेयर मार्केट में बम्पर उछाल, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा निफ्टी, निवेशकों पर बरसे 95,000 करोड़। ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेतों के बीच गुरुवार को मार्केट तेजी के साथ खुला और निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। निफ्टी 26,295.55 पॉइंट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया और इसने 14 महीने का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बीएसई लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 95,000 करोड़ रुपए बढ़कर 4,75,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया नया है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन करें। इस चैनल पर हम आपको रोज देश दुनिया की खबरें दिखाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।